जय श्री राम दोस्तों। बालाजी कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बालाजी की शक्तियाँ आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जो लोग प्रेत बाधा या किसी अन्य ऐसे संकट से पीड़ित थे या हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न है कि जो भगत या तांत्रिक होता है वो संकट उतारने के बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। कई भगत या तांत्रिक बोलते हैं कि अगर आपको इस संकट को हटाना है तो आपको 20,000 देना होगा, 21,000 देना होगा या फिर 31,000 देना होगा। तो जो भगत पैसे लेते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है कि जो तांत्रिक है क्या वो अपने देवता को भोग लगाता है या फिर इन सभी पैसों को अपनी जेब में रखता है। तो इस राज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो भगत या तांत्रिक होता है वो पैसे क्यों लेता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से भगत नहीं बनता है। इसके लिए बहुत शक्तियाँ चाहिए होती हैं। ये शक्तियाँ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता है। एक तरह से तलवार की धार पर चलने जैसा काम होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है और अपना अधिकतर समय साधना में देना पड़ता है। कई भगत और तांत्रिक होते हैं जो सातों दिन चौकी लगाते हैं और कई लोग मंगलवार, शनिवार या कुछ विशेष दिनों में ही चौकी लगाते हैं। कई लोग तो पैसे लेते हैं और कई लोग पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन कई लोग 21,000, 11,000, 31,000 ऐसे पैसे लेते हैं। तो उनके पीछे क्या राज है, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जो सच्चा भगत होता है, अगर उसने अपना पूरा जीवन भक्ताई को अर्पण कर दिया है, अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में अर्पण कर दिया है और अपना पूरा जीवन जन कल्याण में समर्पण कर दिया है, तो वो पैसे लेने का हकदार है। लेकिन आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं। अगर कोई सच्चा भगत पूरे दिन आपकी समस्याओं को सुन रहा है और अपने देवता की शक्ति के द्वारा उन्हें हल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 20-25,000 मांगने का हकदार है, लेकिन वो अपने पारिवारिक जीवन को चला सके, क्योंकि उसके ऊपर भी कई गृहस्थी जीवन की जिम्मेदारियां हैं। तो वो अगर अपना पूरा समय जन सेवा में दे रहा है तो कुछ पैसे लेने का हक उसे भी है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और मेहनत का फल उसे मिलना ही चाहिए। डॉक्टर को भी लोग पैसे देते हैं, पर जो आपके संकट हटा रहा है उसे पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि देवता पैसे से काम नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि देवी शक्तियां झूठ बोलने वाले लोग और उनसे चालाकी करने वाले लोगों के लिए काम नहीं करती है, वो केवल धर्म के लिए काम करती है। देवी शक्तियाँ कभी ऐसा नहीं कहती है कि आप अपने परिवार को त्याग दो और अपना पूरा समय जन कल्याण में दो, पर आपके बच्चे भूखे मर रहे हो। देवी शक्तियाँ कभी भी ऐसा नहीं कहती है। अगर लोगों की समस्या हल करने के लिए कोई भगत कुछ पैसे लेता है तो वो जायज़ है, लेकिन मैं कुछ पैसे की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो इन पैसों से अपनी मोह माया की चीज़ें खरीदने लग जाए। वे लोग देवी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं। ये लोग शक्तियों को प्राप्त करने के बाद उन शक्तियों का पैसे के द्वारा काम करवाते हैं, जैसे वशीकरण, तांत्रिक क्रिया, मारण क्रिया आदि, और वो तैयार हो जाते हैं। वे लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और एक ना एक दिन जिस देवता से वो काम करवाते हैं वो उनका ही नुकसान करती है और उस व्यक्ति को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो जो भगत रोज़ाना 300, 400 या 500 रुपये लेता है तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि उसे अपने देवता को समय समय पर भोग भी देना पड़ता है और इतना पैसा तो कोई मजदूर भी ले लेता है। उसे अपना परिवार भी चलाना होता है, उसके भी खर्चे होते हैं। और कोई गलत भगत ऐसे होते हैं जो शक्ति को बीच में लटका देते हैं, उसे समय पर भोग नहीं देते हैं और फिर बाद में वो उनका ही अनिष्ट करती हैं। तो देवी शक्तियाँ कभी उनका साथ नहीं देती और उनसे रुष्ट रहती हैं। जैसे माता की शक्ति के द्वारा लोग ज़्यादा गलत काम करवाते हैं, लेकिन एक दिन ये शक्ति उन्हीं का विनाश कर देती है। अगर आप भी भगत हैं या भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन चुनिए और अपना साइड काम भी कीजिए, ताकि आप अपना पारिवारिक खर्च चला सकें, क्योंकि पैसे मांगने वाले भगत के लिए लोगों की सोच अलग हो जाती है। तो अगर आप भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप समाज कल्याण भी कीजिए और साथ में अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखिए। अगर थोड़े पैसे लिए जाते हैं तो इससे शक्तियाँ रुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इन्हें भी समय समय पर भोग चाहिए होता है। तो इसलिए अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति पैसे देने लायक नहीं है तो भी उसकी समस्या का हल कीजिए, ताकि वो आपको दुआ देकर जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके